हे गाइस, स्तुति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो ग्रामर टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डिटर्मिनर्स, और ये टॉपिक से आपके 2 नंबर तक का सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जिस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी। एंड आई विल गारंटी यू कि लास्ट तक जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगी आपको कोई भी कंफ्यूजन ग्रामर में बेटा नहीं रह जाएगा। शुरू करते हैं टॉपिक डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं बेटा? ऐसे वर्ड होते हैं जो एग्जैक्टली नाउन के आगे लगते हैं और ये बताते हैं नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल है, बॉल एक नाउन है, इसके आगे मैंने कुछ डिटर्मिनर्स लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल माय बॉल, जो ये बता रहा है कि बॉल किसकी है, नाउन, वो बॉल क्या है, मेरी है। तो उस बॉल के बारे में एक्स्ट्रा क्या मिली आपको, इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे दिस बॉल, मतलब ये बॉल ये बता रहा है कि ये बॉल, दिस बॉल, इस बॉल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे बॉल्स के आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, यानी कि कितनी बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे फ्यू लगा हुआ है, बॉल्स यानी नाउन के आगे फ्यू लगा हुआ है, जो ये बता रहा है कि जो बॉल्स हैं वो कितनी है, फ्यू मतलब कुछ ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम क्वांटिटी में है। और यहाँ पे दैट बॉल, मतलब जो बॉल है वो दैट मतलब दूर कहीं है, तो दैट बॉल मतलब वो बॉल जो क्या है, उस पर्टिकुलर इंसान से दूर है या मुझसे दूर है। तो ऐसे ही नाउन के आगे अलग अलग डिटर्मिनर्स लगते हैं और उसके अलग अलग मीनिंग क्या है, निकलते हैं। तो नाउन, इसका काम ही यही होता है कि नाउन के आगे लग करके उसकी मीनिंग को बताते हैं, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल हमें देते हैं। शुरू करते हैं बेटे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर से। आपके आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और एक और होता है इंटरोगेटिव, वो मैं आगे आपको बता दूंगी। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में बना हुआ है उससे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है बेटा आर्टिकल। सिंपल सी बात रखना, ए एंड द आपके आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल में पहले ए और एन को देखते हैं। ए और एन ऐसी चीजों को बताते हैं जो स्पेसिफाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, कौन सा पेन मुझे नहीं पता, ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है क्योंकि, ठीक है। या मैंने बोला एन एप्पल, कौन सा एप्पल मुझे नहीं मालूम। तो कोई भी चीज जो अनस्पेसिफाइड है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे एप्पल है, दुनिया में तो बहुत सारी पेन है, तो कोई भी चीज जो अनस्पेसिफाइड है उसके लिए हम ए और एन यूज करते हैं और हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होते हैं। अ पेन मतलब एक पेन, ठीक है। एन एप्पल मतलब एक एप्पल, ठीक है, कोई एप्पल, तो एक के साथ ही हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होते हैं। ए और एन को प्लेस कैसे करेंगे? ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे लगता है, यानी ए ई आई ओ यू, हिंदी के हिसाब से समझो तो अ वाले होते हैं ना, अ आ ई ई उ ऊ, इन सब साउंड्स को अगर आप छोड़ दो और व्यंजन से कोई भी साउंड आती है उसके आगे आपका ए लगता है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ मूवी, तो ये आपका ए लग गया। जहां जहां पे आपके वावल साउंड आते हैं वहां वहां पर आप एन प्लेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एन अम्ब्रेला, ठीक है, अ साउंड आया, एन अम्ब्रेला। एन एप्पल, अ एप्पल नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, वावल साउंड है, तो वावल साउंड के आगे एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए लगेगा। अब आपके क्वेश्चन पेपर में बेटा एक सवाल बनता है ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन के आगे बच्चा ए लगा के आ जाता है क्योंकि मैंने आपको बोला साउंड देखना है बेटा। ऑनेस्ट मैन में साउंड ए ई आई ओ यू, ऑनेस्ट ओ जैसा साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन लगेगा, ठीक है। आर में देखो आ जैसी साउंड आ रही है, इसीलिए वावल साउंड है तो एन आर लगेगा, अ आर नहीं लगेगा। वैसे ही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है, देख रहे हो यू की साउंड, यू मतलब य, यूनिवर्सिटी य बनाएगा, ऐसा य आएगा, देखो य, और य क्या है, व्यंजन में आता है, इसीलिए आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी को अ यूनिवर्सिटी लिखोगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखोगे। इसीलिए मैंने बोला कि हिंदी के कंडीशंस के हिसाब से देखना। इंग्लिश से तो आप बोलोगे मैम ऐसे तो ए ई आई ओ यू को यू बोलते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, फिनेटिक्स में उसके वर्ड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसीलिए आप हिंदी के हिसाब से देखो। यह आया तो इसीलिए आपने क्या कर दिया, उस पे यूनिवर्सिटी में य है तो यह व्यंजन का पार्ट है तो लिख दिया। ऑनेस्ट मैन में ओ इस तरीके से आया तो ये आप क्या होता है, ए ई आई ओ ऐसे करके आता है ना, अ आ ई ई उ ए आई ओ आ अंग, तो वो सारा का सारा किस में आएगा, आपका वावल में आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आप देखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका द कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा? सिंपल सी बात है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। कोई भी चीज जो डेफिनेट है उसके आगे द इस्तेमाल होता है, मतलब वही पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल द पेन, मतलब मुझे पता है यही पर्टिकुलर पेन मुझे चाहिए। देखो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल किसी के आगे भी आ सकता है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
पहली चीज, समथिंग इज वन और यूनिक, द सन द मून यूनिक है, कोई भी चीज यूनिक है, एक है दुनिया में, तो उसके आगे द आएगा। दूसरा कहां पे, रिवर, सीज, ओशन, गल्फ, माउंटेन, जितने भी हैं उन सबके आगे भी द आता है। द गंगा, द हिमालय, कई बार एग्जाम में दे देंगे हिमालयाज और आपको बोलेगा करेक्शन करो, तो आपको वहां पे द लगाना है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव पता है ना आपको, गुड, बेटर, बेस्ट, सो शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, है ना, या फिर ये लिखा ना शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके आगे भी बेटा द लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी चीज जिसके बारे में स्पीकर को और जिसके साथ वो बात कर रहा है उसको पता है, लिसनर और स्पीकर को जब एक किसी बारे में पता होता है किसी चीज के बारे में, तो भी हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी टीचर हूं और मैं क्लास में बैठे हुए हैं और मैंने किसी स्टूडेंट को बोला प्लीज क्लोज द डोर, तो मैं उसको प्लीज क्लोज अ डोर नहीं बोल सकती बेटा, क्योंकि प्लीज क्लोज द डोर मैंने क्यों बोला, क्योंकि उस बच्चे को भी पता है और मुझे भी पता है कि मेरी पूरी क्लास में एक ही दरवाजा है, वी बोथ आर अवेयर। तो जब दो लोग जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसको पहले से जानते हैं, तो हम द यूज करते हैं। प्लीज टर्न ऑफ द फैन, हम ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज टर्न ऑफ द फैन। अब मैं क्लास में बैठी हूं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आपको पता है इसी फैन के बारे में बात हो रही है, तो भी हम द का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, दिस, दैट, दीज, दोस, दिस, ये आ गए डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। दिस, दैट, दीज, दोस क्या हुए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दिस मतलब जो चीजें पास की होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दिस टमेटो, ये एक टमेटो, एक होगा तो दिस होगा, मतलब मेरे पास है। मैंने ऐसे बोल दिया दैट टमेटो, मेरे से दूर हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने बहुत सारे पकड़ लिए और मेरे पास में है तो मैं बोलूंगी दीज टमेटोज, और मैंने अगर दूर कर दिया तो मैं बोलूंगी दोज टमेटोज। आ गई बात समझ में। तो दिस, दैट, दीज, दोज हमेशा पास और दूर की चीजों के लिए बताते हैं। प्लूरल होंगे तो दीज और दोज इस्तेमाल होगा, बहुत सारे होंगे और सिंगुलर होंगे तो दिस और दैट इस्तेमाल होगा। तो ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो आपके पास किताब पड़ी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दोज हाउसेज आर फॉर सेल, वो घर जो है वो क्या है, सेल पर है। ओके, एक क्वेश्चन और याद रखना, कभी भी आपका ये समय के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बोला, जैसे यहां पे लिखा है आई मिस दोज डेज, वो दिन, जो भी चीज समय से भी दूर है उसके लिए भी हम दीज और दोज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई चीज समय से बहुत दूर है, ठीक है, आई मिस दोज डेज, वो दिन जो हम मेरे से क्या है, समय के हिसाब से दूर है, तो भी हम दीज और दोज को वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पजेसिव, पजेसिव मतलब कोई भी चीज ओनरशिप दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। माय पेन, मेरा पेन, तुम्हारे पास मैंने दे दिया, मैं बोलूंगी योर पेन, तुम्हारा पेन है ये। तो कोई भी चीज दिखाने के लिए कि कौन है उसका ओनर, वो किसका है, उसके लिए हम पजेसिव डिटर्मिनर्स यूज करते हैं, ओनरशिप डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। दिस इज आर ब्यूटिफुल हाउस, हमारा खूबसूरत घर है। तो ये बेटा आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ये है मेन जो आपके लिए टफ होता है, वो है क्वांटिफायर्स, और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनना। अब यहां से मेन मुद्दा शुरू होता है। देखो, क्वांटिफायर्स मतलब कोई भी चीज है जो क्वांटिटी बताती है। अब मैं बोलूंगी अगर मेरे हाथ में टमाटर है तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती ज्यादा टमाटर है। अब पानी है तो मैं क्या बोलूं, ज्यादा पानी है कि थोड़ा पानी है, या कितना पानी है, एक पानी है, दो पानी है। तो हमें समझ आया कि क्वांटिटी बताने के लिए भी डिफरेंस ये है कि कुछ चीजें तो ऐसी है जिसको हम गिन सकते हैं, दो चिप्स के पैकेट, 4 चिप्स के पैकेट, पर कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे एक पानी, 4 चीनी, 6 चीनी, हम नहीं गिन सकते। तो इसीलिए इसके लिए अलग अलग टर्म्स हैं। अगर कम क्वांटिटी है तो क्या बोलेंगे, ज्यादा क्वांटिटी है तो क्या बोलेंगे, इसीलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं few, a few, the few, little, a little, the little। सबसे पहले little और a little देखते हैं। देखो, little, the a little क्या है, little मतलब बहुत कम, ना के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला I have little water, बहुत कम है, थोड़ा सा पानी, बहुत ही जरा सा पानी है। तो और ये किसके साथ इस्तेमाल होगा, अनकाउंटेबल के साथ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। याद रखना, मतलब थोड़ा पानी है, मैं पानी को काउंट थोड़ी कर सकती हूँ, तो लिटिल अनकाउंटेबल्स के साथ। अब मैंने बोल दिया आई हैव अ लिटिल वाटर, हाँ ठीक है, काम चलाने लायक थोड़ा बहुत पानी है। तो ये हुआ आपका लिटिल अ लिटिल। तो लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, आई हैव अ लिटिल वाटर बिल्कुल कम है, ना के बराबर। आई हैव लिटिल वाटर थोड़ा है, इसमें काम चल जाएगा। तो ये डिफरेंस हुआ लिटिल और अ लिटिल के में, लिटिल में, ठीक है। फ्यू और अ फ्यू आ जाओ। फ्यू और अ फ्यू इस्तेमाल होता है बेटा जिन चीजों को आप गिन सकते हो। आप किस किस चीज को गिन सकते हो,
आप गिन सकते हो टमाटर को, फ्रूट्स को, ये है ना कि भाई एप्पल, कितने एप्पल्स हैं, तो जो भी चीजें आप काउंट कर सकते हैं वो सबके साथ बेटा आप क्या यूज करते हैं, फ्यू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैव फ्यू टमेटोज, बहुत ही कम है, शेयर नहीं कर सकती, जरा से, बिल्कुल थोड़े से, है ना, कम है, मतलब नंबर्स में कम है। मैंने बोला आई हैव अ फ्यू टमेटोज, मतलब जो है उससे थोड़ा ज्यादा। तो पॉजिटिव सेंस में अगर मुझे यूज करना है तो मैं अ फ्यू यूज करूंगी, फ्यू यूज नहीं करूंगी, क्योंकि फ्यू मतलब कम और अ फ्यू मतलब ठीक ठाक, थोड़े से। तो वही डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इतना आपको समझ आया कि लिटिल और फ्यू सेम होते हैं, बस लिटिल आपके अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होता है और फ्यू आपका काउंटेबल्स के साथ, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। मैंने बोला आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं क्लास में। मैंने बोला आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब ठीक ठाक बच्चे हैं क्लास में, ऐसे। अब बताओ दीदी फिर इसका क्या मतलब होता है, द लिटिल द फ्यू। द लिटिल किसके साथ इस्तेमाल होगा, पता है, जिसको गिन नहीं सकते, है ना, जिस चीज को भी हम गिन नहीं सकते। तो द लिटिल या द फ्यू का मतलब क्या होता है, जितना है वो सब, जितना है वो सब, मतलब और द में भी ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, उन्हीं थोड़े में से जितना कुछ है वो सारा का सारा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल वॉज इनफ फॉर द जर्नी, जितना है उतना सब, द लिटिल वाटर मतलब जितना है, उस पूरी क्वांटिफाई को स्पेसिफाई करने के लिए द इस्तेमाल करते हैं, जितना है वो सारा। वैसे ही अ फ्यू मतलब, द फ्यू मतलब क्या हुआ, जितने सेब है वो सब, द फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट वर शेयर्ड अमंग द चिल्ड्रन, जितना था वो सारा का सारा। ये हुआ आपका द फ्यू द लिटिल के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाओ सम और एनी। सम मतलब अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी, थोड़ा, कितना थोड़ा हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि अ फ्यू से ज्यादा होता है, इतना पता है, अ फ्यू अ लिटिल से ज्यादा होता है, पर कितना हमें नहीं पता, थोड़ा अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है। पर हमें बोलना हो कि भाई कुछ थोड़े बच्चे हैं क्लास में, सो देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। याद रख लो एक बात कि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, यानी मैं सम मनी भी बोल सकती हूँ और सम स्टूडेंट्स भी बोल सकती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी एक बात किसी कॉपी में लिख लो, कभी भी एग्जाम में नेगेटिव सेंटेंस आया तो सम नहीं लगाना है, सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो सम देखते ही अगर ऑप्शन में है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, सम को पहले ही एलिमिनेट कर दो, सम हमेशा आपको पॉजिटिव सेंस में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बॉट सम फ्रूट्स, मतलब मैंने कुछ फल खरीदे, है ना। वी नीड सम चीज, हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा चीज चाहिए, कितना थोड़ा नहीं पता, पर थोड़ा सा, मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में। तो याद रखो हमेशा पॉजिटिव सेंस में सम यूज होगा। और दूसरा ऑफर करने के लिए, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफी, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज, जब भी हमें नेगेटिव कुछ बोलना है तो एनी को यूज करते हैं। एनी हमेशा नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब मुझे बोलना है आई हैव सम फ्रूट्स, और जब मुझे बोलना है आई डू नॉट हैव एनी फ्रूट, तो हम क्या बोलेंगे, एनी का इस्तेमाल करेंगे। एनी दिखाता है, जब उसे नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं तो एनी का मतलब होता है जीरो, नेग्लेजिबल, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला देयर इज नॉट एनी बटर, मतलब कुछ है ही नहीं, खाली है। तो देयर इज नॉट एनी बटर इन द फ्रिज, कुछ भी नहीं है। हमेशा याद रखो जब भी जीरो का सेंस है एनी यूज करेंगे। दूसरा, इज देयर एनी फ्रूट इन द फ्रिज, और जब इसको थोड़ा क्वेश्चन में यूज करते हैं तो क्वेश्चन में एनी का मतलब क्या निकल के आता है, थोड़ा सा भी, जरा सा भी, कोई, बिल्कुल जरा सा भी। मतलब मैं अगर पूछूं इज देयर एनी फ्रूट इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कोई फ्रूट है, कोई का सेंस आएगा, या तो कोई मतलब एक भी चलेगा, इवन वन। और अगर क्वांटिटी के मामले में पूछूं तो इज देयर एनी चीज, मतलब जरा सा भी। तो ये बात याद रखना। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में पूछूंगी आई डू नॉट हैव एनी बटर, तो मतलब कुछ भी नहीं, जीरो बटर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये याद रखना। तो पॉजिटिव सेंस में हमेशा सम, नेगेटिव सेंस में एनी, और इंट्रोगेटिव के लिए भी हम एनी यूज करते हैं। तो कई बार जब क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में देखने को मिले, आप मेक श्योर करना एनी एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है जो आप एग्जाम्स में लिख करके आएंगे। एक क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है आई गेव माई स्पीच विदाउट डैश नोट्स, क्या लगेगा, एनी। विदाउट मतलब बिना किसी चीज के, यही तो सेंस दे रहा है ना, कुछ भी नहीं है, बिना किसी नोट्स के। जब मैंने बोला देयर इज नॉट एनी बटर, मतलब कुछ भी नहीं है फ्रिज में, खाली है फ्रिज, तो वही तो सेंस यहाँ पे भी आ रहा है। आई गेव माई स्पीच विदाउट, बिना किसी के, कुछ भी नहीं है, एनी नोट्स, इसलिए यहाँ पे मैंने एनी लगाया। कई बार आपको सेंटेंस में हार्डली जैसे शब्द मिलेंगे, उसका मतलब भी यही होता है, ना के बराबर कोई चीज होना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, मैनी और मच का डिफरेंस। मैनी मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। मच का भी मतलब बहुत ज्यादा, तो दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा। पर मैनी
उन चीजों के साथ इस्तेमाल होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी एप्पल्स, है ना, मैनी, जिनको हम गिन सकते हैं। लेकिन मच का इस्तेमाल कैसे होता है बेटा? मच का इस्तेमाल उनके साथ होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। मच शुगर, मच वाटर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अनकाउंटेबल्स के साथ, काउंटेबल्स के साथ। अब देखो आगे, दोनों ही लार्ज अमाउंट दिखाते हैं। अब इसका पॉजिटिव सेंस छोड़ दो, याद कर लो, दिमाग में घुसा लो, कभी भी मच और मेनी पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं होता डे टू डे कम्युनिकेशन में। क्यों नहीं होता नीचे बताऊंगी, फिर क्या इस्तेमाल करते हैं मच और मेनी की जगह बताऊंगी। अभी हम याद रखना है कि मच और मेनी हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए, देयर आरंट मेनी पीपल हेयर, यहां पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है। सो देयर आर नॉट मेनी पीपल हेयर, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, तो ये क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल होता है। सेम मच के केस में, आई डिड नॉट गेट मच स्लीप है। स्लीप मतलब क्या है? गिन सकते हो, एक नींद, दो नींद, इसीलिए मच इस्तेमाल किया कि मुझे बहुत ज्यादा नींद नहीं मिली रात में, है ना। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना सारा पैसा, मनी थोड़ी काउंट कर सकते हो, एक मनी, दो मनी, तीन मनी, इसीलिए हमने मच इस्तेमाल किया। कभी भी आप देखोगे हम ऐसे नहीं बोलते शी हैज मेनी फ्रेंड्स। यूजुअली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें मेनी से जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और यूजुअली आप देखोगे न्यूज रिपोर्टिंग में, एसे राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। बट डे टू डे कम्युनिकेशन में मेनी और मच की जगह बेटा हम लोग अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि अगर फ्रेंड्स है तो अ लॉट ऑफ होगा या लॉट्स ऑफ, कुछ भी कहीं पर भी लगा सकते हो। मतलब शी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकता है और शी हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकता है, दोनों ही पूरे के पूरे करेक्ट है। वैसे ही यहां पे आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, दोनों ही ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मैं इसमें मच और मैनी लगाती तो कैसे लगता? आई हैव मच मनी, ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ, पर ये क्या है? बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। समझ आ गया? अच्छा, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दीदी? अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ में अगर दोनों सेम ही है, डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चे बस इतना सा है कि जो लॉट्स ऑफ है ना, ये बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल है। बस है तो दोनों इनफॉर्मल, पर लॉट्स ऑफ ज्यादा इनफॉर्मल है। आगे समझ में? सिंपल सोबर सी बात है कि जब भी आपको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करना है तो मच और मेनी की जगह अ लॉट ऑफ लगता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैं नहीं बोलूंगी आई हैव मेनी फ्रेंड्स। हम यूजुअली क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मेनी आप देखोगे न्यूज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड देयर एग्जाम्स। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, फिर वहां पे मेनी बोलेंगे। तो याद रखो कि यूजुअली आपके पेपर में पॉजिटिव केस में मच और मेनी नहीं आएगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही आएगा, और पॉजिटिव में आएगा तो आपको लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, बहुत सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिवाइड कर देना। इसमें क्या है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच का मतलब क्या है? हर एक। फॉर एग्जाम्पल, ईच फ्रूट इज टेस्टी, हर कोई, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो हर एक का सेंस। और दूसरा, जब दो चीजों के बारे में बात हो, दो का सेंस हो, तो भी ईच यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वोर गोल्ड इयररिंग्स ऑन ईच ईयर, हर एक ईयर में। इसमें एवरी नहीं लिख सकते ना, दो है तो ईच ही लिखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो ईच का मतलब क्या है? हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट इन द क्लास टुक टर्न्स टू रीड, हर किसी ने क्लास में पढ़ा, हर एक बच्चे ने, इसने भी पढ़ा, बी ने भी पढ़ा, सी ने भी पढ़ा, डी ने भी पढ़ा, ठीक है। एवरी मतलब जब हम एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया एवरी टीचर हैड टू अटेंड द ट्रेनिंग डे, सबको, सारे के सारों, सबको एक साथ क्या करना है? अटेंड करना है, क्या? ट्रेनिंग सेशन। एवरी मेंबर ऑफ द टीम रिसीव्ड अ मेडल, सबको। तो इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ सेंस का डिफरेंस है, तो टेंशन कुछ नहीं है, ये सब सेंस का है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा। बस याद रखना, ईच कभी भी दो का सेंस हो तो हमेशा ईच लगाओ, नहीं तो ईच और एवरी में तुम्हें खुद ही पेपर पढ़ के पता चल जाएगा। एवरी बस ये लगा लो कि मैंने बोला एवरी, तो मैंने इन सब के बारे में बात किया कि एवरी टमेटो इज रेड, हर एक टमेटो क्या है? रेड है। क्या है? लाल है, रेड है। चलो आगे देखते हैं। ईदर और नीदर, ईदर मतलब चॉइस, दो के बीच में चॉइस। मैंने बोला यू मे चूज ईदर टेडी बियर, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, या तो ये ले लो या तो ये। मैंने बोला यू मे चूज ईदर टेडी बियर, ये भी ले लो, ये भी ले लो, दोनों में से जब एक चूज करना हो तो ईदर का इस्तेमाल करते हैं। नीदर मतलब भैया दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर टेडी बियर बिलोंग्स टू मी, दोनों में से कोई भी मेरा नहीं है। नीदर मतलब दोनों में से, ये भी नहीं वो भी नहीं, कैंसल हो गए। सो नीदर टेडी बियर इज माइन।
मैंने बोला नीदर टमेटो इज रेड, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, दोनों में से कोई भी टमेटो रेड नहीं है। या मैंने बोला यू मे टेक ईदर टमेटो, ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, जो तुम्हारा मन है वो तुम ले सकते हो। इसका एक और एग्जाम्पल दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, इडली और सैंडविच। तो तुम अगर मुझे बोलते हो ईदर ऑप्शन इज हेल्दी, दोनों ही ऑप्शन हेल्दी हैं, तो तुमने ईदर बोला। अब तुम बोलना चाहते हो नीदर ऑप्शन इज हेल्दी, दोनों में से कोई भी हेल्दी नहीं है, तो तुम नीदर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या हुआ, दो तरीके के होते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या हुआ, 1 पेन 2 पेन, जो सीधे सीधे नंबर आते हैं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 5 पेन, तो सीधा पेन्स कार्डिनल हो गया, है ना। ऑर्डिनल क्या हुआ, जब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जैसे वर्ड यूज करते हो तो वो ऑर्डिनल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन 10th फ्लोर, इस तरीके के वर्ड आए तो ऑर्डिनल न्यूमरल डिटर्मिनर्स ही होते हैं ये भी। नेक्स्ट बेटा आपके पास WH से इंटरोगेटिव आता है। एक आपके इस बार के SQP में क्वेश्चन आए, वो मैं करा देती हूं, पर ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। फॉर एग्जाम्पल विच होता है स्पेसिफाइड चीजों के लिए इस्तेमाल, जैसे कि मैंने बोला विच यूनिवर्सिटी आर यू इन। स्पेसिफाइड, मैंने स्पेसिफाइड कर दी ना चीज में, यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज में से एक के बारे में पूछ रहा हूं कि विच यूनिवर्सिटी आर यू इन। इसके आगे आर वार कुछ नहीं आना चाहिए, सीधे विच के बाद नाउन आनी चाहिए बेटा, तभी ये डिटर्मिनर होगा, ये भी याद रखना पेपर में। तो मैंने बोला विच यूनिवर्सिटी आर यू अटेंडिंग, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हो, आगे ना समझ में। विच यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी, एक काइंड बता दी ना, ग्रुप बता दिया कि स्पेसिफाइड ग्रुप में से कौन सी, तो विच इस्तेमाल होगा जब कोई चीज स्पेसिफाइड है। जनरल बोलना है, व्हाट फूड डू यू लाइक, फूड तो कितने सारे हैं यहाँ पे, इटालियन भी है, मैक्सिकन भी है आपका, ठीक है, आपका फिर अलग अलग तरीके के इंडियन फूड है, देन देयर चाइनीज क्विजीन, तो बहुत सारे हैं। तो व्हाट फूड डू यू लाइक मतलब मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, मैं स्पेसिफिक, विच इटालियन फूड यू लाइक, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया। हुज क्या होता है, किसका है, तो पता ही होगा, हुज पेन इज दिस, क्लास में लगी रहती है मैम, हुज कॉपी इज दिस, हुज पेन इज दिस, ओनरशिप दिखाने के लिए। आपके बोर्ड में जो सवाल पूछा गया है वो ये है, which kind of person does something like that। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, इसमें क्या आएगा, क्या एरर है, which what एरर है, kind और kinds एरर है, this और that एरर है, और इसका रीजन भी मुझे बताओगे। इसके साथ बेटा आपका जो डिटर्मिनर टॉपिक है वो पूरा खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी वर्कशीट में आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो जाकर के जरूर देखना।